हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्फ स्टडी वाला आज के क्लासेज में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको ताक्षणिक बल बोलते हैं। क्या होता है ताक्षणिक बल? आप एकदम इसको कंसल्टेंट होकर समझिए, मैं आपको बताता हूँ ताक्षणिक बल क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी गैस के कण, ठीक है, यदि किसी गैस के कण आपस में टकराते हैं, क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनमें से कोई अणु, ठीक है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित, उस पर कोई चार्ज आ जाता है, प्लस या माइनस कोई चार्ज आ जाता है। जब चार्ज आ जाता है तो वह अन्य अणुओं को भी ध्रुवित कर देता है। मान लीजिए कोई गैस के अणु है, ठीक है, मान लीजिए ये गैस के अणु है, इधर अणु इधर अणु, ये सब गैस के अणु है। ठीक है, ये आपस में टकरा रहे हैं और आपस में टकराने के बाद कोई अणु ध्रुवित हो जाता है, किसी ध्रुवित अणु यानी कि चार्ज आ जाता है, प्लस माइनस कुछ आ जाता है। ठीक है, और जिस अणु पर प्लस माइनस चार्ज आता है वह अन्य अणुओं को भी ध्रुवित कर देता है, यानी कि उस पर भी प्लस चार्ज ला जाता है। अतः इनके बीच जो बल कार्य करता है वह हमारा कहलाता है ताक्षणिक बल। बोलिए, समझ में आया? एक बार और आइए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं और गैस के बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, यहाँ पे है अणु। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, ये आपस में एकदम बिखरे हुए हैं, इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में से अणु आपस में टकराकर अपने में ध्रुवित हो जाते हैं, यानी कि जब ये अणु आपस में टकराते हैं तो ध्रुव, यानी कि इस पे कोई चार्ज आ जाता है। मान लीजिए ये टकराए, ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज आने के बाद जब इस पे चार्ज आ गया तो ये भी किसी से टकराकर इस पे भी चार्ज ला देगा, और जब चार्ज ला देगा तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वही कहलाता है हमारा ताक्षणिक बल। बोलिए, समझ में आया? आइए डेफिनेशन से, यदि किसी, मैंने क्या लिखा, यदि गैस के कण एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई अणु ध्रुवित हो जाता है, यानी कि उस पर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, जो अन्य अणुओं को भी ध्रुवित कर देता है। बस यही तो है हमारा ताक्षणिक बल। बोलिए, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका डिफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा ही जाता है। फिर भी